तो जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में जो जिन्वो का ग्रुप था जो कि डबल डंजन में बच गए थे लोग, वो सब फिर से रीयूनाइट होते हैं और इनके साथ 3 इनमेट्स भी होते हैं यानी कि क्रिमिनल्स। ओके, और इन क्रिमिनल्स को संभालने के लिए यहाँ पे टाइशिक नाम का बंदा होता है जो कि हंटर एसोसिएशन से होता है। ये लोग इस गेट के अंदर जब आते हैं, इस डंजन के अंदर, ये क्रिमिनल्स बहुत बुरी तरह से इन गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं और सॉन्ग कहता है भाई इनको देख के तो ये पता नहीं चल रहा कि असली बीस्ट कौन है, मतलब ये गॉब्लिन्स है या फिर ये क्रिमिनल्स। यहाँ पे हमें सॉन्ग की कमाल की ताकत दिखाई जाती है जिसे देख के केम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी बात, जिगू भी यहाँ पे अपने डैगर के इस्तेमाल से इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है, जिसके बाद जूही और साथ ही साथ मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन मिस्टर सॉन्ग देख पाते हैं जिन्वो के अंदर का जो ऑरा होता है वो चेंज हो चुका होता है। ये लोग जब यहाँ पे आगे आते हैं तो इधर 3 रास्ते गा रहे होते हैं, 3 गुफाएं होती है। ओके, टाइशिक सबसे राइट वाली गुफा को चुनता है और वहां पे अपने साथ इन 3 थ्रिलर्स को लेकर जाता है। और इधर जिन्गू जब अपने परसेप्शन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसको साफ साफ पता चल जाता है कि जो सबसे लेफ्ट में गुफा है उसके अंदर ही बॉस है। तो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और जूही को अपने साथ लेके जाते हैं और बीच में किम और कैंग जाते हैं। हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी सारे गॉब्लिन्स को मारा होता है और किम यहाँ पे एक्नॉलेज करता है और वो बताता है कि यार उससे गलती हुई, उसे जिन्वो से माफी मांगनी है जब वो एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो, क्योंकि ये लोग उसे छोड़ के भाग गए थे। दूसरी ओर हमें टाइशिक का सीन दिखाया जाता है जो कि देखता है कि ये क्रिमिनल्स इन गॉब्लिन्स को मारते हैं और वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें इतना ही मजा इंसानों को मारने में भी आता है? तो वो लोग कहते हैं वैसे भी इंसान और इन बीस्ट में फर्क ही क्या है। तो दूसरी बार हमें यार उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड में। आपको पता है यार इस बंदे का हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया गया था और ये चाहता था कि किसी की मौत हो जाए, किसी को मारा जाए। तो यहाँ पे हमें ये फुल स्टोरी बताई जाती है। ये बंदा बताता है कि 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ गलत किया। ओके, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसकी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज हो गई क्योंकि उसके बाद को बहुत तगड़ा शॉक लगा था। वो 3 कमीने लोग कुछ सालों में आजाद हो जाएंगे और ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अभी तक उनके पास उनके हंटर लाइसेंसेस है। तो इस बात से आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो इसलिए ये आदमी टाइशिक को 3 बिलियन येन का ऑफर देता है उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि यार उसको पता होता है कि इन क्रिमिनल्स को रेड मिशंस पे भेजा जाता है जिस वजह से इनकी सज़ा कम हो सके, और डंजन्स में क्या होता है उसका किसी को भी बाहर पता नहीं चलता। तो बेसिकली वो ये कहता है टाइशिक से कि तुम इनको मार डालो। ओके, तो टाइशिक इन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि मैं बाहर जाके ये बताऊंगा कि तुम तीनों का सामना 100 गॉब्लिन से हुआ और तुम जिंदा नहीं बचे। यहाँ पे हमें किम और कैंग का सीन दिखाया जाता है और आपको याद होगा बीच वाली गुफा में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आगे चल के गुफा है टाइशिक वाली गुफा से मिल जाती है और ये लोग देख लेते हैं कि टाइशिक इन क्रिमिनल्स को मार चुका होता है। यहाँ पे दूसरा जिन्वो याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल पे था तो ये टाइशिक नाम का बंदा उससे मिलने आया था जिनचुल के साथ। आपको भी याद होगा ये चीज, है कि नहीं? तो जिन्वो ये सोचता है कि बस ये उसको याद ना हो, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जिन्वो एक ई रैंक का हंटर है और उसकी कोई रीअवेकनिंग भी नहीं हुई थी। तभी इनको कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सब के सब लोग जब यहाँ पे भाग के जाते हैं तो कैंग को मार दिया गया होता है, दूसरा किम भी इधर घायल पड़ा हुआ होता है। इसे देख के यहाँ पे जिन्वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जूही को बोलता है हील करने के लिए। यहाँ पे सॉन्ग किम के घाव को देख के समझ जाता है कि इसके पर जो जख्म है वो किसी गॉब्लिन में नहीं किया है बल्कि किसी शार्प वेपन से हुए हैं, वो भी उस बंदे ने किसी भी वाइटल ऑर्गन पे हमला नहीं किया है। इसका तब वो ये चाहता है कि ये तड़प तड़प के मरे, तो ये काफी खतरनाक बात है। जिन्वो ये कहता है कि तुम्हारी तो फैमिली है, तुम्हें जिंदा बचना होगा, लेकिन यहाँ पे किम बदले में माफी मांगता है जिन्वो से और वो कहता है कि मैं तुमसे इस तरह माफी नहीं मांगना चाहता था, मैं प्रॉपर माफी मांगना चाहता था, मतलब नीचे झुक के तुम्हारे सामने, तो मुझे माफ कर देना। जिसके बाद यहाँ पे किम मर जाता है। यहाँ पे टाइशिक ऊपर से देख रहा होता है और वो छूटते साथ यहाँ पे जूही के ऊपर हमला करने के लिए आता है क्योंकि वो एक हीलर है, लेकिन यहाँ पे जिन्वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो इसके अटैक को रोक लेता है। मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि तुम तो हंटर स्टेशन से हो रहा, तो तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तो टाइशिक कहता है कि देखो यार मेरे पास एक कमाल की स्टोरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे काफी बड़े तादाद में गॉब्लिन्स आ गए थे और जिसके बाद इन प्रिजनर्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और जाते जाते तुम लोगों को मार दिया, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था तो मेरे ऊपर भी हमला किया, लेकिन मैंने इन क्रिमिनल्स को जान से मार डाला। तो यहाँ पे जिन्वो आगे बढ़ता है इस बंदे से लड़ने के लिए, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको पीछे कर देता है और वो कहता है तुम इससे लड़ पाओगे, मैं इससे लड़ता हूँ। मिस जूही क्या तुम मेरे को री एनहेंस कर सकती हो? तो यहाँ पे बेसिकली उसकी पावर थोड़ी इनहेंस हो जाती है। और एक बात है कि जो मिस्टर सॉन्ग है वो एक क्लास सी के
हंटर है और टाइशिक क्लास बी का है, तो इन्हेंसमेंट के बाद भी उसको थोड़ी मुश्किल हो सकती है टाइशिक से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का सॉर्ड्समैन होता है और वो काफ़ी कमाल की टक्कर देता है भाई टाइशिक को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, भले ही वो थोड़ा बुढ़ा है लेकिन फिर भी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट हो जाती है जूही, उसकी ज़्यादा पावर नहीं है एज अ हीलर, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से मिस्टर सॉन्ग घायल हो जाते हैं। जब यहाँ पे उसको फिनिश करने के लिए टाइशिक आगे बढ़ता है तो फाइनली यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग अपनी फायर वाली पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइशिक इसको देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो यही कहता है कि वाह, मतलब तुम शुरुआत से ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कि तुम सिर्फ एक सॉर्ड्समैन हो, और एंड में जैसे ही मैं ये बात भूल गया और मैंने नज़रअंदाज की तो तुमने अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। काफ़ी अच्छी खासी टेक्निक है तुम्हारी, कहना पड़ेगा। जब यहाँ पे टाइशिक मिस्टर सॉन्ग को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन्वू फाइनली आ गया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी देर से जिन्वू बस खड़ा हुआ था यहाँ पे, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से वो अटैक कर रहा था मिस्टर सॉन्ग के ऊपर, और अभी अभी जिन्वू ने किम को मरते हुए देखा है। वो नहीं चाहता था किम मर जाए इतनी जल्दी, वो पूरी ज़िंदगी भर उसको खोजना चाहता था। और यहाँ पे मतलब इतना पीछे बैठ के कैसे देख सकता है, उसको मरते हुए कैसे देख सकता है वो, मतलब बेसिकली मार ही देता वो, कि एक स्ट्राइक की बात है वो मार देता। हाँ तुम बोलोगे यार बहुत फास्ट हो चुका है हमारा जिन्वू, लेकिन यार ये इसमें को बकवास चीज़ लगी यार। मतलब चलो ठीक है, तुम्हें अगर किसी करेक्टर को इंपॉर्टेंस दिखानी है जैसे कि मिस्टर सॉन्ग को अगर तुम्हें इंपॉर्टेंस दिखानी है तो थोड़ी देर के लिए शायद तुम्हें जिन्वू को एटलीस्ट तो बिजी कर देना चाहिए था। ऐसा मत दिखाओ कि यार बस वो खड़ा हो फिर देखता रहा, ये तो बकवास है यार। यहाँ पे जिन्वू की एबिलिटीज़ को देख के टाइशिक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये भी ज़रूर असैसिन हो सकता है। ऐसा लगता है कि स्नेप में स्किल्स को हाइड में रखा था। अब जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड के एंड में बताया था कि जिन्वू की जो स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, वो सबको पता चल जाएंगे। एपिसोड का नाम ही वही है, वही मैंने पहले बोल दिया था, है ना। तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिन्वू का सीन क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई फॉल्स रैंकर है, क्योंकि वो पहले से इन दोनों लोगों को जानता है। इसका मतलब यह है कि इसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है और ये ज़रूर डबल डंजन में हुआ होगा, ये लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि टाइशिक जिन्वू को हल्के में लेता है, क्योंकि वो खुद एक बी रैंक हंटर है। वो यही सोचता है यार ई रैंक हंटर अगर फिर से अवेकन हो भी जाएगा तो कितना ही ताकतवर हो जाएगा, है कि नहीं। जिन्वू पूछता है कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा, किम और कैंग को। तो जब यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है उस आदमी का, तो यहाँ पे टाइशिक ये कन्फेस करता है कि उसको इंसानों को मारने में मजा आता है बहुत ज्यादा। इतना बीस्ट को मारने में नहीं आता जितना इंसानों को मारने में आता है। जिसके बाद यहाँ पे वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। थोड़ी देर बाद जिन्वू और टाइशिक की स्पीड बिल्कुल मैच होने लग जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे सिस्टम में ऐसा लिखा आता है कि यार एक प्लेयर तुम्हें मारना चाहता है और एक एनिमी है जिसको तुम्हें डिफीट करना है, जान से मारना है। तो अब क्योंकि सिस्टम ने खुद डिटेक्ट कर लिया है इस आदमी को अपनी एनिमी के तौर पे, जिस वजह से यहाँ पे अपने किलर इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है जिन्वू। और भाई उसका ऑरा यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चेंज होने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे काफ़ी कमाल की टक्कर देते हैं एक दूसरे को, जिसको देख के भाई मिस्टर सॉन्ग और जूही दोनों के दोनों ही काफ़ी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग मन में यही सोचता है कि यार उस दिन के बाद से यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं जिन्वू के ऊपर, और उसे काफ़ी मुश्किल डिसीजन लिए होंगे इतने छोटे से समय में, जिस वजह से वो चेंज हो गया है। टाइशिक यही बोलता है कि ये जगह सिर्फ फंडर्स के लिए है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं चलते, बस जो ताकतवर होता है वही जीतता है। जिसका यहाँ पे टाइशिक अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जो कि और कोई नहीं बल्कि गायब होने वाली होती है, और ये काफ़ी खतरनाक एबिलिटी है भाई। फिर भी यहाँ पे जिन्वू अब क्योंकि सीरियस हो चुका होता है तो वो ईजिली डिटेक्ट कर पाता है टाइशिक को और फाइनली वो उसको जान से मार देता है। तो यहाँ पे टाइशिक मरने से पहले यही कहता है कि अब क्योंकि तुम एक ई रैंक के अंदर हो, तूने मुझे यहाँ पे मार दिया है, तो अब जो तुम्हें छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, ये बात झूठ साबित हो जाएगी और सबको दोबारा पता चल जाएगा। तो जिम कहता है कि और अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मैं हाथ लड़ाई के बाद और मैं ज़्यादा ताकतवर हो जाता हूँ तो क्या सोच ले रहा हूँ। तो टाइशिक कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हारी परछाइयाँ ऐसी गंदी रंदी जगहों पे है, ऐसी घटिया जगह है जहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम ऐसी अंधेरों में और जाते जाओगे और ज़्यादा समय तक तुम इस जगह पे रहोगे तो एक समय तुम्हारा भी आएगा। क्या अभी जिन्वू का ये अर्जेंट क्वेस्ट खत्म हो चुका होता है और जिन्वू यहाँ पे ये बात खुद भी सोचता है कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन एक बात तो है, जितना ज़्यादा वो ताकतवर होता जा रहा है उतना ज़्यादा वो अपने आप को खोता जा रहा है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से गायब होती जा रही है। जिसके बाद यहाँ पे जूही और मिस्टर सॉन्ग दोनों तो दोनों शुक्रिया अदा करते हैं जिन्वू का, और जिन्वू इन दोनों को इस दुनिया से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो खुद जाता है बॉस से निपटने के लिए। जिसका जिनचू यहाँ पे मैनेजर वू के पास आता है अपडेट के लिए, और जिनचू को ये यकीन नहीं होता कि गैंग इतने समय से मासूम लोगों को जान से मार रहा था। मासूम क्यों नहीं, मतलब मेरे ख्याल से उसको मारता होगा वो शायद।
जिनजू ये कहता है कि उसकी सुपरवाइजर के तौर पे उसे ख्याल रखना चाहिए था, इस बात का ध्यान रखना चाहिए था ताशिक के ऊपर, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही नज़रअंदाज करता था चीज़ों को। वो यहाँ पे बताती है ये 3 लोग ही है जो बचे थे, और जिनचू आते साथ ही इधर पहचान जाता है जिनहू को। वो माफ़ी मांगता है कि उसके एक आदमी की वजह से इनके ऊपर परेशानी आई, और वो इनसे पूछते हैं कि तुम में से किसने कैंग को मारा, यानी कि ताशिक को। तो जिन्होंने यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि अब वो ज़्यादा समय तक अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता, और उसको याद आता है कि उसमें जिन्हों के साथ डील की थी कि वो उसके साथ जाएगा रेड मिशन पे, तो वो सब उसे कैसे बन रहा होगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैंने मारा उसको। तो यहाँ पे जिनचुल को मिस्टर सॉन्ग की रैंक याद होती है जो कि होता है C रैंक। तो वो पूछता है कि मैं कैसे हराया है उसको, तो वो बताता है कि मेरे साथ हीलर थी तो उसकी मदद से। तो यहाँ पे जिनचुल कहता है फिर चाहे हीलर हो या ना हो, पिट C रैंक का हंटर B रैंक के हंटर को नहीं हरा सकते, ये बात तो साफ है। तो जिनचुल कहते हैं ठीक है सर, अब मेरे साथ चल उन लोग क्योंकि मेरे को ये सब कुछ रखना होगा। तो इधर जिन्हू के माइंड में पता नहीं क्या चलता है, लेकिन वो उसका जब ऑरा देखता है तो वो यही कहता है कि ताशिक को मारने के बाद उसके अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड आ रहा है, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी जिनचुल एक A रैंक का हंटर है जो कि उसको पहले ये बात नहीं पता थी, अब वो ऑरास देख पा रहा है, इस वजह से उसको पता चल चुका है। ओके, तो उसका सामना वो अभी नहीं कर सकता। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे जिन्हू से माफी मांगता है और कहता है मैंने माफ करना अगर तू मैं ऐसा नहीं सोचा था, तो लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि तुम जरूर अपनी ताकत वो किसी मकसद के लिए छुपा रहे हो, तो ये तुम मान सकते हो मेरा सॉरी कहने का तरीका है, ठीक है ना। अगर बताया जाता है कि जिस आदमी ने ताशिक को हायर किया तो उसको पैसे दिए थे उन क्रिमिनल्स को मरवाने के लिए, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और जाते वादे जिन्हू सॉन्ग और जूरी की, तो ये लोगों के ऊपर भाई सेल्फ डिफेंस वाला ऐप लागू होता है कि इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मारा है उनको, ठीक है ना, और ऐसा कुछ गलत नहीं है। दूसरा हमें जूली का सीन दिखाया जाता है anyway, यहाँ पे उसके पास एक मैजिक स्टोन होता है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये याद है, और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।